ओके, सो आज हम आपको उन 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे जो स्टूडेंट्स जब पढ़ने बाहर जाते हैं तो वो करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि एक्चुअली मिस्टेक्स है और उनका कितना आगे जाके उनको नुकसान हो सकता है। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि स्टूडेंट्स जब अब्रॉड जाते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर अकोमोडेशन अपना ले लेते हैं। इसके पीछे वो जो फ़ायदा देखते हैं वो ये कि उनके अकोमोडेशन कॉस्ट थोड़े से बच जाते हैं और उनको लगता है कि जो कम्यूट का टाइम है 1 घंटे की बस है जो भी है दैट दे कैन ईजिली मैनेज। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके स्केड्यूल बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी एक क्लास सुबह 8 से 10 बजे तक हो, दूसरी क्लास आपकी शाम को 5 बजे से हो। तो ये जो पूरा टाइम है फिर आपको सुबह से शाम तक का आपका ख़राब हो जाता है। तो जो मेरी एडवाइस मैं हर स्टूडेंट्स को देता हूँ वो ये है कि आप जितना यूनिवर्सिटी के पास रह सकते हैं उतना रहें, ताकि आपका कम्यूट ईजी हो और अगर क्लासेस के बीच में ज़्यादा टाइम हो तो आप ईजिली अपने घर वापस जा सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो जाते ही वहाँ पे अब्रॉड में पार्ट टाइम जॉब्स देखने लगते हैं। अब पार्ट टाइम जॉब्स देखने से एक तो उनका जो इनिशियल सेटलिंग डाउन द फेज है उसमें उनका स्टडीज से फोकस आउट हो जाता है। दूसरा, जब आप एक नई जगह गए हैं तो वहाँ पे चाहे खाना पीना हो, चाहे कम्यूट हो, चाहे वेदर हो, आपको इन सब चीज़ों में एडजस्ट करने में खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर आप जाते ही वहाँ जॉब्स की टेंशन लेंगे और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर आप उस टाइम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप जाइए और एटलीस्ट खुद को 1.5 से 2 महीने दीजिए, उसके बाद ही आप पार्ट टाइम जॉब्स देखना जो है स्टार्ट कीजिए। जो थर्ड मिस्टेक है जो इंडिया में भी हर पेरेंट अपने बच्चे को बोलता है कि अपनी संगत थोड़ा सा देख के बनाए वहाँ पे। तो जब आप अब्रॉड जाते हैं तो स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके का सर्कल वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं इनिशियली, क्योंकि यहाँ वहाँ पे आपके पेरेंट्स भी नहीं है आपको रोज़ टोकने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए, आपके रिलेटिव्स नहीं है वहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप जाएँ तो आप अपने टाइप के स्टूडेंट्स के साथ में नेटवर्क बनाएं, या जो आपसे भी बेटर है इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस टुवर्ड्स देयर करियर या फिर पढ़ाई में सीरियस हैं और जो थोड़े सिंसियर बच्चे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ में अपना नेटवर्क बनाएं। तो पहला तो ये फ़ायदा होगा कि आपके प्रोग्राम में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, जब आपका जो एक नेटवर्क बनेगा जो कि आपके पास आउट होने के 5 साल 10 साल बाद भी आपके काम आएगा, उसमें आपके ऐसे लोग होंगे जो कि अपने करियर में सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो अपने प्रोग्राम के टाइम से ही सीरियस हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना नेटवर्क और अपनी संगत जो है बहुत सोच समझ के बनाएं। जो फोर्थ मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो अपने फूड एंड हेल्थ के ऊपर इनफ पैसा या इनफ मनी स्पेंड नहीं करते हैं। तो जो सबसे पहला एक स्टूडेंट्स को वहाँ जाके होता है, मोस्टली काफ़ी लोगों को फॉरेन कंट्रीज में जाके लगता है कि एक तो कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे इंडिया में अगर हम कॉफ़ी कोई 50 रुपए की पीते हैं और अगर आप यूके जा रहे हो आपको 3 पाउंड की कॉफ़ी है तो आप कन्वर्ट करते हो कि ये तो 350 रुपए की कॉफ़ी है या वटेवर। तो ये जो INR में कन्वर्जन है इसके लिए माइंड को यूज टू होते हुए टाइम तो लगता है, लेकिन आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, अगर आप प्रॉपर खाएंगे नहीं या आप जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, आप सस्ता खाना ज़्यादा खाएंगे और अच्छा हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तो ना सिर्फ आपकी पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा और आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, बट आपका जो ओवरऑल फोकस है और आपका जो लाइफ में आप टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं वो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने फूड पे और अपनी हेल्थ पे उतना स्पेंड कीजिए जितना वो डिजर्व करते हैं। जो फिफ्थ मिस्टेक है वो ये कि स्टूडेंट्स जो है जाके वो लॉन्ग टर्म जो अपने इमिग्रेशन ऑप्शंस हैं या लॉन्ग टर्म स्टे के ऑप्शंस हैं उनके बारे में जाके इनफ रिसर्च नहीं करते, और उससे फिर ये होता है कि या तो वो इंटरनेट से गलत एडवाइस ले लेते हैं या अपने सर्कल में लोगों से पूछते हैं और लोग अपनी आधी अधूरी नॉलेज के बेस पे उनको रेकमेंड कर देते हैं। तो जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वीज़ा जो है आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो मेक श्योर कि आप अपने वीज़ा के लिए और अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से रिसर्च करके रहें। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो जो लोग लाइसेंस है या जो लोग ऑथराइज हैं इन सब सर्विसेज के लिए, आप उनके कांटेक्ट में रहिए, उनका जो भी कंसल्टेशन चार्जेस होता है वो दीजिए, और अपना जो एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि आपको स्टे बैक करना है या वापस करना है वो आप ऑलरेडी इनिशियल के आप 3 4 5 महीने के अंदर वो चीज़ पेन डाउन कर लीजिए।